कुमार जी विपरीत मानसिकता के शिकार हैं। हम लोग उनसे इस रूप में आश्वस्त थे कि एक समाजवादी आंदोलन से आए हुए व्यक्ति थे। ये सप्ताह में एक दिन इस्लामपुर में सोमवार को और मंगलवार को एकंगरसराय में। तो ये जो जनता दरबार हमारा, इसमें जनता की से हमारा सीधा इंटरेक्शन होता है। आरजेडी के विधायक राकेश कुमार रोशन जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था, आप लोग बाहर निकल गए तमाम को। देखिए, मुख्यमंत्री जी वही घिसी पीटी हुई बात कर रहे थे जो हमेशा कहते हैं। एक ही बात हर मीटिंग में रटते हैं, 2005 के पहले क्या था। तो आज तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने गिनाया कि 2005 के पहले बिहार में क्या क्या था, और जो हम लोगों की सरकार थी 90 से लेकर के 2005 तक बिहार में हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल किया, बिंदुवार उसका उन्होंने विवरण दिया सदन के पटल पर। उसके बाद भी फिर उसी बात को दोहराना, कोई सरकार के पास नई विजन नहीं है। जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो अभिभाषण भी लगता है कि पूरे नीतीश कुमार का कार्यकाल का अभिभाषण दे दिया गया है, जबकि यह अभिभाषण 2025-26 के बजट सत्र का है। तो इस संबंध में जो उनका बयान आया वो बयान भी तथ्य से परे है। तो कुल मिला के ये सरकार सिर्फ झूठ के पुलिंदा पर और अंकगणित का आंकड़ा को आगे पीछे करके बिहार के जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। इसलिए हम लोगों ने सवाल उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आरक्षण जो जातीय गणना के बाद दिया गया था, उस आरक्षण का क्या हुआ। आरक्षण पे आप हम लोगों को संतुष्ट कीजिए कि आरक्षण गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को क्यों नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी कोई संतोषजनक बात उस पर नहीं कर सके तो हम लोगों ने सदन से बहिर्गमन किया। अच्छा, कल आप लोग युवा चौपाल भी करने जा रहे हैं। युवा चौपाल करने के आगे नौबत कहाँ से आई? युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम है मिलर हाई स्कूल के मैदान में, और इसका मुख्य मकसद है बिहार के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में युवाओं की क्या भूमिका है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार जो है खास करके बेरोजगारी और बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिससे नौजवान ही त्रसित है। अभी भी बिहार के अंदर लगभग 18% बेरोजगारी का रेट है, जो कि अन्य प्रदेशों से बहुत ही ज़्यादा है। और हम बार बार बिहार की सरकार रोजगार के अवसर देने के नाम पर सिर्फ ये बातें करती है, लेकिन उसको उपलब्ध नहीं किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये बहुत सारी एजेंसियां चला रही हैं, लेकिन उन एजेंसियों के माध्यम से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार के लिए कोई बाहर से कोई यहाँ पे बड़े बड़े कोई इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं जो कोई कल कारखाना लगा सके। तो ऐसी हालत में रोज़गार की बात करना तो बेवजह लोगों को दीवा स्वप्न दिखा रहे हैं। तो हम लोग बिहार में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बिहार के नौजवानों को किस तरह से रोज़गार देने का काम करेंगे और क्या हमारा रोड मैप होगा, इस बात के लिए हमने बिहार के नौजवानों को बुलाने का काम किया है। चुनाव भी इस साल है। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं, एकलौते विधायक वहाँ से। क्षेत्र के क्या कुछ समस्या है जो सदन के पटल पर रखे? कल एक कब्रिस्तान के घेराबंदी के जिक्र कर रहे थे, और भी क्या कुछ है? देखिए, प्रतिदिन मेरा प्रश्न है और व्यवस्था ऐसी है कि प्रश्नों का एक तो उचित जवाब नहीं मिलता, और दूसरा बहुत सारा प्रश्न जो है आता ही नहीं है सदन के पटल पर, जिससे कि हम लोग पूरक प्रश्न पूछ करके उस पर जो पूछा गया प्रश्न है उसको संपुष्ट कर सकें। इसीलिए हमारा, जहाँ तक हमारे विधानसभा का क्षेत्र का मामला है, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी ये वादा किया है कि हम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, और रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद उसी आधार पर जन अदालत में जाकर के जनता से विश्वास मत हासिल भी करेंगे। इसलिए हमारा विजन क्लियर है, और हम हर समस्या के निष्पादन के लिए सदन से लेकर के सड़क तक काम करते हैं। और आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन जनता दरबार लगाते हैं अपने इलाके में। हर ये सप्ताह में एक दिन इस्लामपुर में सोमवार को और मंगलवार को एकंगरसराय में। तो ये जो जनता दरबार हमारा, इसमें जनता की से हमारा सीधा इंटरेक्शन होता है, और सीधा इंटरेक्शन के आधार पर जो उसकी समस्याएं होती है उसका त्वरित निष्पादन हम लोग करते हैं। और जो समस्याएं
वहाँ पर त्वरित निष्पादन के लायक नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो हमारा विजन है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें और उसके लिए विधानसभा के पटल से जो हो सकता है हम लोग यहाँ भी होगा ना कुछ समस्या अभी अब आपको चुनाव में ही जाना है। आज ही हमारा 2 क्वेश्चन था भी इस्लामपुर में, पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र अल्पसंख्यक विद्यालय है, GMK उच्च विद्यालय खनका। उस विद्यालय में पुस्तकालय का कमी है, पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय के संबंध में हमारा था। दूसरा, कल बजट में प्रावधान हुआ, माननीय वित्त मंत्री जी सदन में घोषणा कर रहे थे कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो हमने पहले ही सवाल डाल रखा था कि GMK उच्च विद्यालय एक उर्दू विद्यालय है और ये विद्यालय हर तरह से महाविद्यालय बनने की अहर्ता रखती है, इसलिए इसको महाविद्यालय में परिणत कर दिया जाए, जिससे कि हमारे ब्लॉक में भी एक डिग्री कॉलेज हो जाए। और डिग्री कॉलेज यदि हो जाता है तो वहाँ के विद्यार्थियों को कहीं पढ़ने के लिए डिग्री तक आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा डिमांड का आज के दोनों क्वेश्चन हमारा है, हमारे में आपका क्वेश्चन पेपर जो है उसमें देखिए दोनों क्वेश्चन हमारा है। और उसके बाद कल भी जो है उसमें भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रतिदिन हमारा स्लैब में एक क्वेश्चन। आखिरी सवाल, आप लोग मुख्यमंत्री को बताते हैं थके हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगातार ऑफर दे रहे हैं। राबड़ी देवी कहती हैं कि आ जाइए हमारे साथ, आपके विधायक कहते हैं ललित यादव कि आ जाइए हमारे साथ। आखिर मुख्यमंत्री देखिए किनकी क्या सोच है, उससे राजनीति नहीं चलता। राजनीति वसूल सिद्धांत, नीतियों और विचारों से चलती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी NDA के साथ हैं और NDA के साथ होने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी विपरीत मानसिकता के शिकार हैं। हम लोग उनसे इस रूप में आश्वस्त थे कि एक समाजवादी आंदोलन से आए हुए व्यक्ति थे, तो लगता था कि समाजवादी गतिविधियों को और गति मिलना चाहिए और जो समाजवादी इधर से उधर बिखरे हुए हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। इस उद्देश्य से हमारे कुछ साथी बोलते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति बिहार में NDA बनाम UPA की लड़ाई है और इस लड़ाई में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA चुनाव बिहार में हारी हुई है, इसलिए कि जिस गाड़ी का चालक ही मानसिक रूप से अशांत है, शारीरिक रूप से अशांत है, वो चालक सही दिशा में गाड़ी को नहीं ले जा सकता। इसलिए बिहार की जनता अब चाहती है बदलाव, और बदलाव का मतलब है तेजस्वी सरकार। चलिए, ये थे RJD के विधायक राकेश कुमार रोशन कह रहे थे कि बिहार की जनता चाहती है बदलाव और बदलाव की जो है पकड़ तेजस्वी यादव, तेजस्वी सरकार है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।